सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। सत्संग से संबंधित एक बहुत पुराना प्रसंग आज मैं चर्चा करूंगा। लगभग 20 साल पहले एक प्रख्यात संत के दीक्षा समारोह में मैं शामिल होने गया था, तो एक बहुत भव्य बड़े पंडाल के अंदर वह दीक्षा समारोह हो रहा था। उसके बाहर खंभा लगा हुआ था। उस खंभे के आसपास पंडाल में प्रवेश से पहले सभी लोग अपना चप्पल जूता उतारकर पंडाल में प्रवेश कर रहे थे। मैंने भी एक खंभे के पास पहचान के लिए अपना चप्पल उतारा और पंडाल में मैं चला गया। जब दीक्षा समारोह खत्म हुआ और मैं बाहर आया तो देखता हूँ कि सभी लोग अपने अपने जूता चप्पल तलाश कर धीरे धीरे जा रहे हैं, और मैं जिस खंभे के पास अपना चप्पल रखा था वहाँ जूते और चप्पलों का एक 3 से 4 फुट ऊंचा 3 फुट ऊंचा स्तूप सा बन गया था। कम से कम हजारों चप्पल जूता का ढेर लगा हुआ था और मेरा चप्पल तो नीचे की तरफ था। प्रारंभ में ही मैंने वहाँ खोल कर रख दिया था और अंदर चला गया था। उसके बाद इतने लोग आकर उसके इर्द गिर्द चप्पलों का वैसा और जूतों का अंबार लगा दिए थे। मैं वहाँ खड़ा रहा ताकि सभी लोग अपने चप्पल जूते लेकर चले जाएं, तो मेरा नीचे से जो मेरा अपना चप्पल था वह दिखाई देगा तो मैं पहन लूँगा। लेकिन लगभग 20-25 मिनट बाद जब सभी लोग अपने अपने जूते चप्पल पहनकर चले गए तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर सिर्फ 4 जोड़ी चप्पल बचे हुए थे, जिसमें 2 तो टूटे फूटे थे, एक हवाई चप्पल था और एक जूता था जो किसी काम का नहीं था। लेकिन मेरा चप्पल वहाँ नहीं था। मैं अब सोचने लगा कि मेरा चप्पल लगता है कोई अन्य व्यक्ति पहन कर चला गया है। अब मैं सोच रहा था कि वहाँ से घर नंगे पांव वापस आना पड़ेगा। एक बार मेरे मन में ख्याल आया कि इन्हीं चप्पलों में से कोई पहन लेता हूँ और चला जाता हूँ, क्योंकि अब कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था जो चप्पल लेने आता। लेकिन तभी मेरे मन में विचार आया कि मैंने अभी अभी एक सत्संग जैसे कार्यक्रम में से बाहर आकर, और भले ही मेरा चप्पल गुम हो गया है या कोई भूल बस पहन कर चला गया है, मुझे किसी दूसरे का भले ही वह टूटा फूटा चप्पल ही क्यों ना हो नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सात्विक भाव मन में उद्वेलित हो रहे थे और मैं किसी भी प्रकार का गलत कार्य जो मेरी समझ में आ रहा था कि चप्पल चाहे जैसा भी हो दूसरे का है तो नहीं पहनूंगा, भले ही वह परित्यक्त ही क्यों ना है। तो मैं जैसे ही खाली पाँव वहाँ से चलने को उद्यत हुआ तभी एक स्टॉल पर जलेबियाँ तली जा रही थी। मैंने वहाँ जाकर अन्यमनस्क भाव से 2 जलेबियाँ लीं और खाने लगा। जलेबियाँ खाते खाते मैं फिर वहीं खंभे के पास आकर खड़ा हो गया और तभी मेरी दृष्टि नीचे गई तो देखता हूँ कि मेरे चप्पल ठीक से सीधा करके वहीं रखे हुए हैं, ज्यों का त्यों, जैसा कि मैंने खोलकर प्रारंभ में रखा था। अब तो मेरे आश्चर्य की ठिकाना न रहा कि
यह कैसे हुआ, मेरा चप्पल तो यहाँ था नहीं, और ये फिर वापस कहाँ से आ गया। और पहले के जो टूटे फूटे चप्पल थे 3 या 4 जोड़ी, वो जैसे के तैसे वहीं पड़े हुए थे। तो सज्जनों, इस प्रसंग को चर्चित करने का उद्देश्य यही था कि परिस्थितियां चाहे जो हों, आपके साथ जो भी घटित हुआ हो, बहुत सावधानी पूर्वक अपना व्यवहार करना चाहिए। उस दिन तो अगर मैं किसी दूसरे का वह परित्यक्त चप्पल पहनकर आ जाता तो मेरे लिए तो सुविधा हो जाती, लेकिन मेरे अंदर जो सात्विक और आध्यात्मिक भावना थी वह मर्माहत हो जाता। मैंने अपने अंतर्मन की सुनी और मैंने खाली पैर ही वापस आने का निर्णय लिया था। और तभी यह चमत्कारिक, मैं तो इसे ईश्वरीय घटना ही कहूँगा, कि मेरे शुद्ध भाव को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ईश्वर ने मुझ पर कृपा की और मेरा चप्पल फिर से वहीं दिखाई दे गया। इस प्रसंग को सुनने के बाद कई सज्जनों के मन में बहुत से नकारात्मक विचार भी आ सकते हैं कि नहीं, यह आपका भ्रम हो सकता है, चप्पल आपका वहीं था, आपने किसी हड़बड़ी में या किसी गड़बड़ी में उसे आपने देखा नहीं या वह आप देख नहीं पाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से आसपास के खंभों तक जाकर अपने चप्पल को ढूंढ लिया था और कहीं मेरा चप्पल दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का तो यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इसी में मानव मन की गुत्थियों का समाधान छुपा हुआ है। हमें अपने सात्विक भावनाओं को भी संरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि परिस्थितियां बार बार कुछ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति अपने सात्विक भावनाओं में कमज़ोर सा पड़ता नज़र आता है और वह उन कमजोरियों का शिकार बन जाता है। इससे उसकी तमाम साधनाएं विघ्नित होती हैं और आगे का उपक्रम खंडित सा होता नजर आता है। तो सज्जनों, आज के प्रसंग में बस इतना ही। मेरे इस पुराने एक सत्संग संबंधित अनुभव से आशा करता हूँ मेरे श्रोता दर्शक कुछ संदेश ग्रहण करेंगे और अपने सात्विक आध्यात्मिक भावनाओं को इसी प्रकार संरक्षित किए रहेंगे और क्षणिक असुविधाओं, तकलीफ़ों या बाधाओं से विचलित न होकर अपने सात्विक मनोभाव में दृढ़ बने रहेंगे। तो धन्यवाद सज्जनों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, धार्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।